नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बाप की जायदाद हड़पने के लिए कलयुगी बेटे ने अज्ञात कंकाल का अंतिम संस्कार कर रचा षड्यंत्र। बेटे से बचता बचता पिता पहुंचा कोतवाली। किसका था कंकाल, गफलत में खा गया। अब तीसरे मोर्चे के रूप में निकाय चुनाव में उतरेगा उदयपुर बदलाव दल। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले रतलिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। सबसे मजबूत भाजपा को देंगे हर वार्ड में कड़ी टक्कर। ससुराल वालों के चुंगल से छुटकर आई पीड़िता थाने में फूट फूट कर रोई। दबाव बनाकर ब्याह रचाने और भाई की हत्या से पूर्व षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और सैटेलाइट हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को देख धरने पर बैठे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा। प्रदेश सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कलयुगी बेटी की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के एक शातिर व्यक्ति ने जमीन हथियाने के चक्कर में अज्ञात शव को अपना पिता मानकर जानबूझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद गायब पिता घर लौटा तो सभी हैरान रह गए। दिनेश मीणा के पिता चांदमल मीणा ने बताया कि उसका पुत्र जमीन जायदाद के लिए परेशान करता है, इसलिए अपने पुत्र के भय से वह कई दिनों से इधर उधर भटक रहा था। इधर पुलिस को इस बीच जंगल में एक शव मिल गया, जिसका अंतिम संस्कार कर उसने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर संपत्ति हड़पने की साजिश भी रच ली। लेकिन पिता समय रहते पहुंच गया और पुलिस को आपबीती सुनाई। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने आरोपी पुत्र दिनेश मीणा और उसके साथी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। छानबीन में सामने आया कि दिनेश मीणा काफी दिनों से पिता को संपत्ति उसके नाम करने के लिए परेशान कर रहा था। इसके लिए उसने अपने दोस्त शाहरुख का भी सहारा लिया था। दिनेश ने उसके पिता को इतना परेशान किया कि वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर वह शव किसका था जिसका दिनेश मीणा ने दाह संस्कार किया। अपने मरने के बाद मेरे को बहुत आफत आई और जमीन जायदाद बेचने के आफत में मेरे को तलवार बताई और तलवार बता के फिर मेरे को बैंक के पैसे भी दे। ऐसा करके मेरे को मारने के लिए बहुत परेशान किया। कौन मारने के लिए? कौन मारने आ रहा? और उसके पड़ोस। और हर बात में दुखी होके फिर हम बांसवाड़े चले गए। आज 2 साल जो बार बार में दालकी करके के पेट भरा हूँ और जाहिर की सब वही हड़प रहा, मेरे वही मजा ले रहा हूँ। कौन मैं तो दालकी के पेट भरा हूँ। दिनेश मेरा बेटा और बड़े पड़ोस वो दुश्मन मेरे को मारने के लिए तैयार है। अभी अखबार में क्या पढ़ा आपने? निवेदन करूं कि मेरा बच्चा मेरे को मार के फोन में बताया और मैं जिंदा हूं और मृतक घोषित करे। हमारी जमीन हड़पनो सही हो, न रकम हड़पनो सही हो। दिनांक 18/9/19 को दिनेश पिता चांदमल मीणा निवासी झाखमिया हाल चांदोली उपस्थित थानों एक रिपोर्ट पेश की। 3-4 महीने से मेरे पिताजी गायब हैं। ठीक, उसके बाद 2 दिन बाद वापस आया। एक एनिकट है ना, अंबाज एनिकट गुजरे माल में कोई कंकाल पड़ा है, मेरे पिताजी का हो सकता है। जिस पर मैं उसके साथ गया और कंकाल को मौके से लाया और क्लेम कराया। डीएनए टेस्ट के लिए लिखा और मौके पर पड़े जूते और चड्डी बनियान के बारे में बताया कि मेरे पिताजी के हैं और मेरे पिताजी मर गए। मैं इनका क्रियाक्रम करूंगा और गंगा जी ले जाऊंगा। ठीक, इसके 3-4 दिन बाद उसका बाप जिंदा मिल गया। तलाश की तो निम्बाड़ा में बालिका छात्रावास में चौकीदार की नौकरी करते जिंदा मिला। जिसको लाया और बाप बेटे को रूबरू कराया तो बाप ने बताया कि मेरा बेटा मेरे को पहले भी परेशान करता था, मेरे साथ मारपीट की, इसलिए मैं गांव छोड़ के चला गया और मेरी जमीन हड़पना चाहता है। मेरी जो जमीन एवं मकान हड़पना चाहता है। पहले भी 1-1.5 किलो की चांदी की कड़े वगैरह ये लेके चला गया। ठीक, पत्नी की मौज और मेरी पत्नी के 70,000 रुपये ले लिए और बाकी पैसे मेरे से लेना चाहता है। यार दोस्तों के साथ मिलकर मुझे मृत बता, मेरी सारी प्रॉपर्टी है। सुहानी सर्दी के नाम से हजारों गरीब बच्चों को स्वेटर पहनाने के साथ ही कई रक्तदान शिविर आयोजित कर राजनीति में आए प्रवीण रतलिया अपने पहले ही चुनाव में उदयपुर में तीसरे नंबर में रहे थे।
उस समय तो लग रहा था कि रतलिया 5000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन वह करीब 11000 वोट लेकर आए, जो निर्दलीय प्रत्याशी का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। आपको बता दें कि प्रवीण रतलिया ने कहा था कि वे चुनाव हार गए तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे। अब जब शहरी सरकार के चुनावों की घोषणा हो गई है और नवंबर माह में चुनाव होने जा रहे हैं, तो प्रवीण रतलिया और उनके समर्थकों ने उदयपुर बदलाव दल का गठन किया है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उदयपुर वालों की क्रांति की आवाज के बैनर तले बनाया गया संगठन उदयपुर बदलाव दल शहर के 70 ही वार्डों से अपने उम्मीदवार उतारेगा। सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान संगठन की कर्ता धर्ता प्रवीण रतलिया ने बताया कि उदयपुर वालों ने 25 सालों तक बहुत कुछ सहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही यहां पर राज किया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाया है। कांग्रेस यहां पर कभी विपक्ष की भूमिका भी सही ढंग से नहीं निभा पाई है। इसलिए अब उदयपुर बदलाव दल के माध्यम से जागरूक लोगों को जोड़ा जाएगा और चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। बकौल प्रवीण रतलिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन 70 ही वार्डों में संगठन के मजबूत कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और सभी वार्डों में जीत हासिल करेंगे। इस संगठन का नाम राजस्थान बदलाव दल या और कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हम मेवाड़ वासी हैं। अभी इस शहर को विकास की जरूरत है, इसलिए बदलाव जरूरी है। अगर वह सत्ता में आए तो महज 2 सालों में ही शहर फिर अपने खूबसूरत रूप में आ जाएगा और सिर्फ निगम के माध्यम से 15,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता में ही संगठन की ओर से घोषित 3 उम्मीदवारों ने अपनी बात कहते हुए वार्ड के सर्वांगीण विकास की बात कहते हुए जीत का दावा किया। 30 सितंबर है और ये उदयपुर में एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है और 28 सितंबर को हम लोगों ने भगत सिंह जयंती के अवसर पर हम लोगों ने एक सोच बनाई थी कि आज भगत सिंह जी ने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, तो वैसे ही उदयपुर के युवाओं को उदयपुर के लिए आगे आना चाहिए और यही सोच के आज हम उदयपुर बदलाव दल की घोषणा कर रहे हैं, जो कि अभी बीजेपी और कांग्रेस व अन्य राजनीतिक पार्टियों के फेलियर के कारण इस बार नगर निगम चुनाव में अपना एक उम्मीदवार उतारेगी और साथ में ही सभी जगह सभी 70 वार्ड के अंदर अच्छे उम्मीदवार लाके उन्हें जिताएगी। और हमारा जितनी भी जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उन पे सभी पे महिला प्रत्याशी रहेंगी और साथ में ही हो सकता है शायद ज्यादा हो जाए और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा, उन्हीं लोगों को वार्ड के क्रांतिकारी के रूप में पेश किया जाएगा जिन्होंने उदयपुर के लिए कुछ काम किया हो। क्योंकि अक्सर जो लोग कभी इन्होंने उदयपुर के हित में कुछ काम नहीं किया हो, बावजूद इसके वो पैसा लेकर टिकट ले लेते हैं और उसके बाद लोगों का फोन अटेंड करना बंद कर देते हैं, उनको रेस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, उदयपुर की सेवा करना बंद कर देते हैं। तो यही चीज सोचकर हम लोगों ने यहाँ पर अपने उदयपुर वाले लोग उतरेंगे जो उदयपुर के होंगे, जिन्हें उदयपुर से प्यार है। जी जी, वे किसी पार्टी से नहीं रहे, सभी अराजनीतिक लोग हैं और उदयपुर के विकास के लिए और उदयपुर के हित के लिए, उदयपुर की सेवा के लिए उन लोगों ने जो योगदान किया है उन सभी लोगों को ही यहाँ पर हम फ्रंट में लेके आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम लोग उतार रहे हैं। बड़ी परेशानी उदयपुर वालों की है। सबसे बड़ी बात तो कि हर उदयपुर वाला परेशान है, आज टूटी हुई सड़कों से परेशान है, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज अरावली की कटाई हो रही है और जो उदयपुर पर्यटक स्थल माना जाता है, बावजूद उसके वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, पर्यटक नाराज होके जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि नगर निगम 15,000 लोगों युवाओं को रोजगार दे सकता है, बावजूद वो रोजगार वो दूसरे लोगों को दे रहा है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि हाँ, एक राजनीतिक पार्टी के लिए रूप में हमें उदयपुर बदलाव दल लाना चाहिए और उदयपुर बदलाव दल का नाम हम राजस्थान बदलाव दल या भारतीय बदलाव दल भी रख सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि हम उदयपुर वाले हैं, मेवाड़ की धरा के हैं और महाराणा प्रताप हमारी प्रेरणा है। तो हम लोगों को यही लगता है कि भाई हम उदयपुर के हित में काम कर लें, राजस्थान या फिर भारत के हित पे जिसको जो काम करना है, जो लोग हैं बड़े बड़े नेता हैं, उसके लिए वो काम करें। हम उदयपुर वाले उदयपुर के लिए ही लड़ेंगे और उदयपुर में ही जीतेंगे। उदयपुर बदलाव के दल के प्रत्याशी के तौर पे मैं वार्ड 45 जो सामान्य वर्ग का वार्ड है वहां से चुनाव लड़ने वाला हूँ। प्राथमिकता यही है कि जो पिछला वार्ड जो था उसमें जो कमियां रह गई है, जो अभी मौजूदा पार्षद है उन्होंने जो कमियां दूर नहीं की या जो लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन कमियों को दूर करना प्राथमिकता से पहले और उसके बाद उस वार्ड का समग्र रूप से डेवलपमेंट करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चुनाव की प्राथमिकता कुछ 3-4 चरणों में रहेगी मेरी। वहाँ 2 गवर्नमेंट स्कूल लगते हैं, एक 12th तक स्कूल है और एक 6th तक स्कूल है। उन दोनों स्कूलों की आप स्थिति देखें तो मैं बता पा रहा हूँ कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी वो ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो गरीब घर के लड़के हैं, उनको वो
बैठने की व्यवस्था बराबर नहीं मिल रही है तो आप एजुकेशन तो भूल ही जाइए। क्योंकि मैंने खुद एक पढ़ा लिखा लड़का हूं और मैं सोचता हूं कि अगर एक आम आदमी पढ़ेगा तो ही वो कुछ आगे कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो मोटो रहेगा शिक्षा पे, जो 2 स्कूल है उसको ज्यादा बेहतर बनाया जाए और जो स्टूडेंट है वहां के उनको ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। सेकंड वन है, वहां पर इतने सालों से जो घर के पट्टे हैं उनको आवंटित नहीं कराए गए, उन पट्टों पे काम कराया जाएगा। और सड़कें और नालियों का नाम नहीं लूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको वैसे ही पता है कि उदयपुर शहर की नालियों और सड़कों की क्या हालत हो रही है। तो इस पर हमें वर्क करना है और कुछ ऐसा करना है कि जैसे मैं समझदार हुआ हूं, जब से कुछ भी काम हो अगर हम पार्षद के घर पे जाते हैं तो घर से बाहर निकलते नहीं है और उनके घर वाले आके बोलते हैं वो तो है ही नहीं घर पे। बाहर कितनी भी जनता खड़ी हो, उनको कुछ भी बोले वो बाहर नहीं निकलते हैं। और जिस क्षेत्र के वो पार्षद है उस क्षेत्र में कुछ काम हो ना हो, उनका घर पड़ा जरूर बनता है। तो ये चीज हम इस बार नहीं करके उदयपुर शहर के लिए और जिस वार्ड से हम लड़ रहे हैं उस वार्ड को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करेंगे। मेरा जो मेन मुद्दा है वार्ड में काम कराने का, वो सबसे पहले ये आता है कि जो भूतपूर्व पार्षद जो थे जिन्होंने कुछ कमियां रखी वार्ड में, जो सड़कों और नालियों का जो मुद्दा है वो तो सबसे प्रहम है। इसके अलावा जो बात की जाए सामुदायिक भवन, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, अच्छा इसके अलावा जो अरविंद नगर और ये जो कॉलोनी आती है मेरे वार्ड के अंदर, अरविंद नगर में अभी भी समस्या यही आ रही है कि ना तो वहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा आ रही है, ना बाहुबली कॉलोनी में कोई पानी की सुविधा है, ना बोरा गणेश कॉलोनी में सुविधा है पानी की। तो मुझे ये चीज़ उनको उपलब्ध करानी, क्योंकि आज भी मेरे पास काफ़ी मतलब दिन भर दिन काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, मेरे फादर के पास भी फ़ोन आते हैं। उनको यही कहा जाता है कि भाई साहब पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, या तो इसको बदलाव किया जाए या फिर इस नगर निगम को उखाड़ के फेंका जाए, और मैं इस बदलाव में इनके साथ हूँ। पूरे भारत के साथ साथ एशिया के अधिकांश देशों में खेती और किसानों की जमीनों को खत्म करने के साथ साथ वनों में रहने वाले लोगों के संरक्षण को लेकर कई परेशानियां पैदा हो रही है। इसी को लेकर उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में भारत देश के साथ साथ एशिया के कई देशों के उन लोगों ने भाग लिया जो कि जमीन बचाने के लिए संघर्षरत हैं। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में अलग अलग राज्यों के आदिवासी लोगों के साथ साथ अन्य देशों के स्वयंसेवी संस्थाओं के कई लोग मौजूद रहे। इंटरनेशनल लैंड पॉल्यूशन एशिया के तत्वावधान में हुई इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की जमीनों को बचाने के साथ साथ आदिवासियों को बेदखल किए जाने से बचाने के विषय पर भी चर्चा की गई। उद्घाटन सत्र में यह बात भी सामने आई कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में जमीन को लेकर जो षड्यंत्र चल रहा है और पूंजीपति लोगों को जो जमीनें दी जा रही है, अब वह समय आ गया है कि उन जमीनों को देने से रोकना होगा, नहीं तो किसानों के पास कोई जमीन नहीं बचेगी, साथ ही आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। आज यहाँ पे पूरे एशिया में जो धरती माता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के लिए इस जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कर्मशील सब यहाँ पर आए हुए हैं। मुख्य जो बात है, मुख्य जो सोच है इसके पीछे वो ये है कि धरती, जैसे नारा भी था कि धरती से क्या नाता है, धरती हमारी माता है। जब ये धरती हमारी माता है तो उस माँ से उनके बच्चों को जो है वो बिछड़ने ना दिया जाए, उस माता और बच्चे के बीच में दुराई ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से देश और दुनिया में जमीन को लेकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है वो ये है कि पूंजीवादी ताकतें इस धरती को अपने कब्जे में लेकर किसानों को, भूमिहीनों को, पशुपालकों को, मछुआरों को, अगरियाओं को, जो अलग अलग समुदाय जमीन पर निर्भर है, इस धरती से सीधा जिनका नाता है, उनको उखाड़ फेंक कर इस धरती पर जो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुनाफा ही उनका सब कुछ है और इनके लिए अपना जीवन जो है उस जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोशिश ये है कि इस प्रकार के कर्मशील मिलकर चर्चा करेंगे कि जो हमारी इस जीवन और जमीन जो जुड़ा हुआ है उसकी लड़ाई जो है वो कैसे तेज किया जाए। और उसके लिए आज जो है ILC इंटरनेशनल लैंड कोलिशन और सभी संस्थान उन्होंने मिलकर यहाँ पर इंडिया लैंड फोरम का मीटिंग किया था, जिसमें हम लोग को खुशी इस बात की है कि रम्या जी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी आई, वो धरती से जुड़ी हुई एक दलित परिवार की बेटी ने भी अपने जमीन के हक के बारे में उन्होंने भी बात रखा। PV राजगोपालन जी भी आए और उन्होंने भी इस तरीके से यहाँ पे बात रखी। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। लालजी देसाई। शहर के नामचीन वैदेही ग्रुप की ओर से इस नवरात्रा विशाल डांडिया महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। नवरात्रा के पहले दिन देवी मां की पूजा अर्चना के साथ ही ग्रुप के सदस्यों ने डांडिया रास खेला। डांडिया रास के आयोजक ने बताया कि 9 दिनों में
न्यू नवरत्न भुवाणा में गरबा का आयोजन होगा और इसमें विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही दशहरे पर वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के शुभारंभ के दौरान रोजाना निकलने वाले कूपन की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें पहले विजेता को 2 लाख, दूसरे विजेता को 1 लाख और तीसरे नंबर पर रहने वाले विजेता को 50,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। सभी उदयपुर वासियों को मेरी तरफ से जय माता दी, जय जिनेन्द्र और जय श्री कृष्ण। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ वैदेही ग्रुप में। और ये खास इसलिए है क्योंकि हम राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं और इसी की लॉन्चिंग के साथ में इसको सक्सेस करने के लिए हम माता रानी का आशीर्वाद लेके एक बिग डांडिया महोत्सव कर रहे हैं। इसमें रोज विशेष अलग अलग हमने इनाम रखे गए हैं, जो कि एक सस्पेंस है। वो कुछ भी हो सकता है, बेस्ट डांस हो सकता है, बेस्ट मेकअप हो सकता है, बेस्ट कपल हो सकता है। और हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के अलग क्षेत्र के लोग आएंगे जो एक अपने आप में अपना खुद का पीछे एक बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं। कोई समाज सेवी है, कोई क्या है, कोई उद्योगपति है, सब अपने आप में विशेष है। और बाकी तो आप रोज ही देख रहे हैं लाइव वैदेही ग्रुप प्रेजेंट डांडिया महोत्सव। उदयपुर शहर के उपनगरीय क्षेत्र हिरणमगरी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा हॉस्पिटल पहुंचे। दरअसल विधायक फूल सिंह मीणा के पास पिछले कई समय से हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं होने की शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते जब वह औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम मिला। इस पर विधायक भड़क गए और हॉस्पिटल के पोर्च में भी धरने पर बैठ गए। विधायक के धरने पर बैठने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए और विधायक के साथ धरने में शामिल हो गए। विधायक के धरने पर बैठने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के आला अधिकारियों ने समझाइश कर विधायक को धरने से उठाया, लेकिन इसके बाद विधायक सीधे हॉस्पिटल के इंचार्ज के कमरे में पहुंच गए। इस दौरान मीणा के साथ पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर अव्यवस्थाओं को लेकर हॉस्पिटल के इंचार्ज को बताया। इसके लिए मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक फूल सिंह मीणा ने साफ किया कि जिस तरह से यहां पर लंबे समय से अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही थी वह सही पाई गई। विधायक ने यह भी कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब इन्होंने इसी हॉस्पिटल का मुद्दा उठाया था तो जवाब मिला था कि यहां पर सभी व्यवस्थाएं ठीक है और सभी प्रकार की दवाइयां भी मौजूद हैं, लेकिन स्थिति ठीक उलट है। ऐसे में विधायक ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जो अव्यवस्था है उन्हें ठीक किया जाए और लोगों को राहत दी जाए। आज मरीजों की बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी कि साहब ये सरकार बदलने के बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और हमारे से इंजेक्शन बाहर से मंगा रहे हैं और अंदर ये क्या नाम जो एंट्री कर रहे हैं कि भाई लगा दिया, और जबकि बाहर से लेके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया तो एक तो बेचारी वो नौकरी पे जाना था तो वो तो लाके 350 रुपये का इंजेक्शन लाके लगा लिया, और दूसरा जा रहा था तो मेरे को कहा कि साहब ये देखो हम गरीब आदमी हम 350 रुपये कहाँ से लाएं, जो कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं लगातार, तो उसको लाने के लिए बाहर से मंगाते हैं। और यहाँ तक कि अब उसको रोका और जब यहाँ देखा तो न तो सफाई व्यवस्था यहाँ पर ढंग की है और न डॉक्टर यहाँ पर पूरे मौजूद है, यहाँ का इंचार्ज भी यहाँ पर नहीं था। और जब मैंने यहाँ पूछा, मैंने कहा जांचें क्या क्या हो रही है, तो यूरिन ब्लड और मलेरिया की जांचें यहाँ होती है, मगर 1000 रुपए का एक गरीब आदमी को बाहर भर्ती कर रखा था और बाहर से जांचें करवा कर उस मेडिकल पे इनका कमीशन बंधा हुआ है, जो वहां से जांचा करवाते हैं और उसका पैसा ये रात को शाम को उठा लेते हैं। तो ऐसे 1,000 रुपए की अगर गरीब ये जांचें कराएगा तो ये हॉस्पिटल क्यों खोल रखी है। सरकार ये कहती है कि हम फ्री में कर रहे हैं, और ये आपके सामने मैं ये कागज भी दूंगा
जो बाहर जांच कराई है वो भी दूंगा, और जो कुत्ते काट लिया है उसका इंजेक्शन भी। अब 200 इंजेक्शन अब आ गए, क्यों नहीं आया पहले? यहाँ पे धरने में बैठ गए, यहाँ आक्रोश हुआ, तब कलेक्टर साहब ने एसडीओ साहब को भेजा और वो आकर यहाँ से जो जांच करी, तो जो आदमी यहाँ है नहीं है तो अपर दुपर में इन्होंने सीएल लगा दी, तो उनकी एप्लीकेशन नहीं है। तो मतलब है स्टाफ यहाँ पर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है। दानक साहब को बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो 2 बजे आता हूँ और फिर रात तक रहता हूँ, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बजे इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, मरीज किसके पास में जाके बोले? और ये यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर है, और हमारी मांग है एक तो यहाँ पर परमानेंट स्थायी इंचार्ज लगाए, दूसरा दवाइयाँ, जो मैंने क्वेश्चन लगाया था कि यहाँ वास्तव में दवाई की शिकायत आ रही थी, तो मेरे को क्वेश्चन में जवाब दिया कि हमारे पास में सब दवाएं यहाँ उपलब्ध है, जितने भी दवाएं यहाँ उपलब्ध है, और आज दिखा है कि यहाँ है ही नहीं, और ये झूठ बोलते हैं क्योंकि सरकार का बचाव करते हैं, क्योंकि इनकी सरकार में भी बंदी जा रही है और इनके भी बच रही है। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा रात को डॉक्टर नहीं रहता है, तो क्या बोला कि डॉक्टर भी हमारे बराबर है, जबकि डॉक्टर है ही नहीं। सोनोग्राफी जो एक महीने की डेट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली की 70-80 सोनोग्राफी हो रही है। एसडीओ साहब के सामने मैंने जांच कराई, 30-40 सोनोग्राफी हुई है 3-4 दिन में। ये अनियमितता हो रही है, बाहर जांच कराते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ अगर कुत्ते का इंजेक्शन यहाँ नहीं है तो जनरल हॉस्पिटल में भेजते या एडवांस में रखते, ये बाहर से खरीदते हैं और वो इंजेक्शन उधर से आता है, बाहर भिजवा देते हैं। ये इनका खेल चल रहा है, वही कुलाडीर वही भाषा, जो ये हिसाब किताब इस सैटेलाइट को बिल्कुल प्राइवेट दुकान बना ली है और मरीजों की कोई सुनाई नहीं करते हैं। ये गहलोत सरकार कहता है कि बोला कि हमारे फ्री में इलाज करवा रहे हैं, और यहाँ पर देखो बेचारे गरीब आदमी की जेबें काट रहे हैं। नगर निगम चुनाव के नजदीक आते ही उदयपुर के 70 ही वार्डों में उम्मीदवारों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। कोई अपनी दावेदारी स्पष्ट रूप से कर रहा है तो किसी के समर्थक अपने चहेते जनसेवक के प्रचार में लगे हैं, क्योंकि वर्गवार सभी वार्डों की गोटियां पड़ चुकी हैं और इसी के चलते यह उम्मीदवार हो या उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन करने के साथ साथ वार्ड के प्रमुख लोगों की मान मनोबल में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एक नाम सामने आया है गौरव प्रताप सिंह का, जो लंबे समय से अपने वार्ड में सक्रिय हैं और सभी से ही घर घर जाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। गौरव प्रताप सिंह कांग्रेस से जुड़े हैं और उनके साथ वाले समर्थक चाहते हैं कि अगर उनके चहेते गौरव को टिकट मिलता है तो सभी उन्हें जिताने में जी जान लगा देंगे। वहीं गौरव प्रताप सिंह ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में बताया कि वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पेयजल, सड़क, पार्किंग की है, जिसे वह जीतते ही सही करवाएंगे। वार्ड की जनता के सपनों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास वह करेंगे। गुलाबबाग है जहाँ पे मेरा बचपन बड़ा हुआ है, ये वही रोड है जहाँ पे मैं साइकिल चला के बड़ा हुआ हूँ। कुछ चीज बदलती हुई देखी है इस वार्ड में इन 30 सालों में। आज इस उम्र में आप दावेदारी कर रहा हूँ, उन बदलती चीजों को देख के कुछ सवाल उठे हैं मेरे जहन में। उन सवालों के जवाब के लिए ही मैं दावेदारी करके और जो परिवर्तन मैं लाना चाह रहा हूँ वो मैं लाने की कोशिश करूंगा। मेरा युवा साथियों का साथ है, पार्टी के लोगों का प्यार है, मेरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि जो हालात अभी मेरे सब साथी और सारे वार्ड वाले, पूरा शहर उदयपुर वासी और हर जिलों नगरी का हर नागरिक जिस वार्ड से जिस चीज से जो भुगत रहे हैं, उसमें जो भी चेंजेस हम लाना चाहेंगे युवा सब मिलकर लाएंगे, अपनी आवाज को उठाएंगे। और ये सही समय है, मुझे लगता है कि अब जिलों की नगरी को वक्त आ गया है कि इसको बदलने का, इसके लिए काम करने का। सर किस पार्टी से चुनाव? सर मेरी पार्टी रही है शुरू से, मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की रही है और मैं पार्टी में दावेदारी करूंगा। मुझे भरोसा है मेरी पार्टी पे कि हम युवाओं को देख के, कांग्रेस जैसे कि शुरू से युवाओं को जोश को बढ़ावा देती गई है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी देखेंगे आप तो युवाओं को हमेशा बढ़ावा दिया है, प्रोत्साहन दिया है। मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं सेवा का मौका यहाँ पे लेना चाहूंगा। किस तरह की समस्या है वार्ड में जिसका आप ज्यादातर काम करेंगे, किस फोकस पे ज्यादा काम? सर मेरा वार्ड 50 लगता है, जिसमें कि आप ओल्ड सिटी में आप पधारेंगे तो आपको दिखेगा सूरज पोल आता है, आरएमवी आता है, कैलाश कॉलोनी आता है, आइस फैक्ट्री आता है, खेरादीवाड़ा आता है, अमल का कांटा होते हुए आप सत्यनारायण मंदिर आता है। आपसे इन वार्ड में अगर आप दूसरे वार्ड से कंपेयर करने जाएंगे तो मेरे वार्ड की समस्याएं थोड़ी सी परी हैं उनसे। जैसे कि अभी सबसे बड़ा जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, रोड्स को लेके चल रहा है। तो आप देखना चाहेंगे अगर सेक्टर 3-4 का निवासी है तो अपनी गाड़ी में सवार होगा और अपनी दुकान पे, ऑफिस पे, डेस्टिनेशन में जहां भी वो जा रहा है वहां पे जाएगा। आप अगर सिटी में देखेंगे
मेरे वार्ड में, तो मेरे वार्ड में आदमी पैदल ज़्यादा चलता है। 90% जो भी बिजनेस क्लास कम्युनिटीज़ हैं, जैसे जैन्स हैं, सिंधीज़ हैं, और भी जो हमारे लोग हैं जो बिजनेस क्लास कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ के सिटी की, ओल्ड सिटी की, वो सब पैदल चलती हैं। उनके गोदाम होते हैं। मैं भी बहुत कुछ देख रहा हूँ, इन खड्डों में कितनों के पाँव मुड़े हैं। मोह चाहिए, उस समस्या निजान है। दूसरा, जैसे आप पानी की समस्या देखेंगे, अभी 3 दिन में एक बार पानी आ रहा था। अगर आप सिटी में जाएंगे तो आपको 1000 स्क्वायर के मकान में 15 जने मिलेंगे। ये अगर आप सेक्टर 3 पधारेंगे, 4 पधारेंगे, सोबागपुरा पधारेंगे, जो भी पॉश एरियाज हैं वहां पधारेंगे, 3000 स्क्वायर फीट में आपको 3 या 4 जने मिलेंगे। तो मेरा एक मुद्दा था, मेरे वार्ड में मैंने बात भी की थी, तो मुझसे पूछा गया भाई आपका वार्ड की नहीं, हर वार्ड में समस्या है, 3 दिन पानी जा रहा है और सबका एक साथ आएगा। तो वो कैपेबल है। मेरे वार्ड में एक मिडिल क्लास इंसान रह रहा है ना, जो 1000 स्क्वायर में 15 जने रह रहे हैं। ना वो बोरिंग करा सकते हैं, ना वो टैंकर बुला सकते हैं, है ना। उनकी समस्या अलग है। वो 1000 स्क्वायर में 15 जने रह रहे हैं, 3 दिन पानी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अब की बार किसकी बनेगी शहर की सरकार? भाजपा ने लहराया परचम लगातार 5 बार, लेकिन दिग्गजों में हो गए हैं 2 फाड़। क्या टूटेगा जीत का सिलसिला इस बार? उदयपुर के लोगों का खत्म हुआ इंतजार। होगा 5 साल के विकास का लेखा जोखा। छोड़ना मत जिन्होंने दिया है आपको धोखा। सड़क, बिजली, पानी या सफाई का हाल, सबक सिखाना उनको जिन्होंने खाया है सिर्फ मार। चल सकता है जाति का भी खेल, मगर कर देना सबके मंसूबे फेल। देना सिर्फ विकास को वोट, बेईमानों पर करना खुलकर चोट। स्मार्ट सिटी को वाकई स्मार्ट बनाना है, शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाना है। झीलों की नगरी को है चमकाना, तो नेताओं को वादे जरूर याद दिलाना। हर किसी की सुनना, लेकिन अपने मन से चुनना, उसे जो रख सके आपका और आपके शहर का ध्यान। यही है उदयपुर न्यूज का आह्वान। देखना ना भूले, जन जन की है यही पुकार। कैसी होगी हमारे शहर की सरकार? जल्द आ रहा है जनता दरबार, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं। जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध। साथ ही GST पर 80% और स्टैंप ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्फ, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा।
हीरो मोटोकॉ के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र के मंडिकपुर कालबेलिया बस्ती में मानवता को शर्मसार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस दौरान कालबेलिया समाज के लोगों ने एक महिला और एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और गांव के बीच में लाकर दोनों के बाल काट दिए। समाज के ठेकेदारों का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने युवक सुरेश को पहले जानवरों को बांधने वाली चेन से बांधा और उसके मुंह पर कालिख पोत दी। इस दौरान समाज के लोगों ने युवक को मूत्र पिलाते हुए महिला के कपड़े और जूतों की माला भी पहनाई। यही नहीं, समाज के लोगों ने युवक का मुंह दागते हुए उसके साथ कुकृत्य भी किया। गांव के बीचों बीच हुई इस शर्मसार घटनाक्रम में महिलाएं भी पूरी तरीके से शामिल रहीं और उन्होंने भी युवक के साथ मारपीट करते हुए खूब ठहाके लगाए। हंगामे की सूचना के बाद खेरोदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया। खेरोदा पुलिस ने इस मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। दरअसल सुरेश नाम का यह युवक 3 माह पहले इस गांव की एक महिला को नाते ले गया था, जो किसी अन्य की पत्नी थी। सामाजिक निपटारा नहीं होने के चलते समाज के लोगों ने उस पर दबाव बनाते हुए उसका व उसकी तथाकथित पत्नी का राजसमंद जिले के गुंजोल से शनिवार की रात को अपहरण कर लिया। इसके बाद वे इसे खेरोदा गांव की कालबेलिया बस्ती में लाए, जहां उन्होंने दोनों के साथ शर्मसार घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब मानवता को शर्मसार करने वाला यह घटनाक्रम हो रहा था तो लोग उसको छुड़ाने के बजाय
उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आए। जब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तुरंत गांव पहुंचकर पीड़ित सुरेश को आरोपियों की चुंगल से छुड़ाया। इस मामले का पटाक्षेप करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सोशल मीडिया पर घटना वायरल होने के बाद सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए एक घटना सामने आई थी तो तत्काल संबंधित थानाधिकारी को मैंने निर्देश दिए थे। उन्होंने गांव में पहुंच करके परिवादी जो था जिसके साथ ये घटना घटित हुई थी उसको ढूंढ करके उनकी तरफ से रिपोर्ट ली और जो प्रमुख आरोपी थे उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की। कितने आरोपियों को गिरफ्तार? अभी तक 3 प्रमुख आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की जा चुकी है। संदिग्धता तो महिलाओं की भी ज्यादा है। महिलाएं भी गिरफ्तार हुई है, महिलाएं भी गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी हुई। तो किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया था? देखिए अभी पूरी तरीके से उससे अनुसंधान नहीं हो पाया। मुलजिमों को लाए हैं, अरेस्ट किया, भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये इनके नाता प्रथा से रिलेटेड कालबेलिया संप्रदाय की घटना थी। इसके अंदर आरोपी और पीड़ित के बीच में कोई महिला को भगाने के संबंधी विवाद था, उसको लेकर के इनके बीच में घटना घटित हुई। कोई भी पक्ष थाने पर नहीं पहुंचा, पर जरिए सोशल मीडिया जब वायरल हो गई पुलिस तक जानकारी पहुंची है तो पुलिस ने तुरंत प्रभाव से प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई कर दी। सर पीड़ित अभी कहाँ पे है? महिला और जो पुरुष है वो कहाँ पे है? सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम? पुलिस ने संबंधित थाना जो है करंदा थाना क्षेत्र उनको पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। उनको चित्तौड़गढ़ साइड चले गए तो उनको यहाँ ला करके वापस पुनर्स्थापित किया है। उनको पूरी सुरक्षा पुलिस द्वारा दी जा रही है। सर जिसके साथ घटना हुई वो शायद ज्यादा घायल है ऐसा सुनने में आ रहा है, कहीं अस्पताल में पुलिस ने मेडिकल भी कराया उसका, अभी ऐसे कोई विषय नहीं। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में सीए सर्कल पर 1 सितंबर को हुए जसवंत गुर्जर की हत्या मामले में 1 महीने बाद सोमवार को एक नया मोड़ आ गया है। मृतक जसवंत गुर्जर की बहन भावना गुर्जर सवीना थाने में पेश हुई और पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी है कि उसके भाई जसवंत किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उसके ससुराल वालों ने ही षड्यंत्र रचते हुए उसके भाई पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। पीड़िता भावना का कहना है कि मेरी शादी भी 3 महीने पहले दबाव के चलते हुई, जिसके पीछे भी ससुराल वालों का प्रेशर था। भाई की हत्या के बाद भी ससुराल वाले दबाव में डरा धमका कर रखते थे, जिसके कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन अब उनके चुंगल में निकलकर पुलिस थाने पहुंची और नामजद रिपोर्ट दी। इसके साथ ही भाई जसवंत के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़िता ने इंसाफ की गुहार की है। इस मौके पर पीड़िता के परिजन भी थाने पहुंच गए और भावना की सुरक्षा की मांग करते हुए उसे अपने साथ ले गए। मेरे भतीजे सरवण ने फोन करके बताया कि मेरी भतीजी सवीना थाना में है, उसके साथ 15-20 दिन से बंद कर रखी थी और मारपीट कर रहे थे। उसके बाद वो कहीं ऊपर से कूद के जैसे तैसे ही मोबाइल किसी मांग के थाने वगैरह फोन करा। उसके बाद में यहाँ आई और हमें सूचना मिली, हम यहाँ आए और वो गिरी सारी घटना के क्रम में तो उसमें 8-10 लोग थे। उसकी सास वही थी जो उसकी लड़के की माँ मौजूद थी। इन्होंने मिलकर मेरे भतीजे कपिल को इस हालत में ही चाकू मारे थे और मैं यही बयान करना चाहता हूँ कि कड़ी सजा मिले उनको। और मुझे सूचना मिली, मैं थाने में आया हूँ और लड़की को हम राजी खुशी हमारे घर ले जा रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम भावना गुर्जर। अभी 1 महीने पहले मेरे भाई का मर्डर हुआ था। उससे 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, वो भी किसी रंजिश की वजह से शादी हुई थी। मैंने है ना प्रेशर में और डर के मारे मैंने वो शादी की थी, क्योंकि है ना रेखा जालवी जो मेरी सास है अभी उसने मेरे को डराया था कि अगर तूने है ना अगर शादी नहीं की तो मैं तेरे भाई पे ST/SC का केस लगा दूंगी, पूरी जिंदगी पर सड़ा दूंगी मैं उसको। या तो तू शादी कर ले, वैसे तू घर तो रह नहीं सकती और तू घर रह नहीं पाएगी और तेरा भाई वैसे भी तेरे को जीने नहीं देगा, इससे अच्छा तू शादी कर ले। मैंने शादी भी कर ली। उसके बाद अभी 1 सितंबर को मेरा भाई मेरे से मिलने आया। फिर उससे थोड़ा क्या ड्रिंक की हुई थी, उसने मेरे को धक्का मारा। फिर धक्का मारने के बाद जैसे वो घर से बाहर जाने लगा तो रेखा साली ने उसकी गाड़ी गिरा दी और फिर उसको बहुत सारे चाटे मारे तो वो डर के मारे भाग गया मेरा भाई। और फिर मेरे सामने यशपाल साहब भी चाकू लेके गया और मेरे भाई को मार दिया। अब आप क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। रेखा खत्री, प्रतीक सालवी, यशपाल सालवी और विकास सालवी, इन चारों को सजा हो। और मैं ये चाहती हूँ कि है ना जो भी हुआ उसके लिए मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरा भाई ना कुछ जरूर था, नाराज था, पर वो किसी को मारने नहीं आया था और चाकू मेरा भाई लेके नहीं आया था। मैं यशपाल सालवी का चाकू था वो। इतने दिन कहाँ थे, आज आए आप? मैं इतने दिन यशपाल सालवी के घर पे ही थी। वो इसलिए थी क्योंकि है ना मेरे को ये था कि मैं मतलब यशपाल सालवी की जो माँ है वो ये कह रही थी कि तुझे तेरे घर वाले मार देंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ रहने के अलावा। मेरे को डरा धमका के रखती थी वो वहाँ पे।
कि तू अगर तू तेरे वहाँ पे बात करेगी तो तेरे भाई तो गया, अभी जो अंदर है उसको निकालना है तो तू यहीं पे रहेगी। अब आप कहाँ जाओगे, यहाँ से कहाँ जाना चाहते? अगर मेरे घर वाले मुझे ले जाना चाहते तो मैं घर वालों के साथ चली जाऊंगी, नहीं तो मुझे कोई संस्था हो वहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। बस मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, बस मेरे भाई की जान ले ली। मेरे भाई को मेरा भाई दिल का मरीज था, उसको गोन के मारा उसने, और मेरे को ये बता रहे तेरा भाई आया था मारने, मेरा भाई नहीं आया था मारने, वो पी लगी थी बस उसने थोड़ी सी, बस ये गलती थी उसकी। और ये शादी मैंने मेरी मर्जी से नहीं की थी, प्रेशर में की थी। उदयपुर शहर से सटी बड़गांव पंचायत समिति के भूताला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर देहात भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। मांगों में मुख्य रूप से सड़कों के पुनः निर्माण और नवीनीकरण का मुद्दा अहम था। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नारायण सिंह चदाना के नेतृत्व में सभी लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे, जिनमें भाजपा कार्यवाहक अध्यक्ष कुंतीलाल जैन, बड़गांव मंडल अध्यक्ष भूपाल सिंह राणा, भाजयुमो बड़गांव मंडल अध्यक्ष मोतीलाल लोहार, भाजयुमो भुवाणा मंडल महामंत्री महेंद्र सिंह देवड़ा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे यहाँ पे अज्ञात लोग ये जो मोबाराबाद जी हमारे धार्मिक दार्शनिक स्थल है, चार भुजानाथ मंदिर है, वहाँ पे ताला तोड़ रहे हैं, गले से पैसे चुरा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। अभी हाल ही में मोबाराबाद जी है, वहाँ पे बेरू जी की मूर्ति भी तोड़ फोड़ कर दी, माता जी की मूर्ति भी लेके चले गए लोग। ऐसे हो रहे हैं हमारे पास। मामला दर्ज करवाया क्या गांव की तरफ से? मामला सब दर्ज कराया गोगुदाम वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। किस तरह की कार्रवाई हुई? वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो हम 15 दिन के बाद वापस यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे ना, अब उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे यहाँ 6 सूत्री मांगों को लेकर हम आज यहाँ पूरे गाँववासियों के साथ हाजिर हुए हैं कि हमारा राजस्व गांव तेर का बिलौड़ा है, जहाँ की आबादी 500 के लमसम है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ के विगत 7 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं उस सड़क के लिए, जहाँ अभी इतनी टूटी हुई सड़क है कि वहाँ लोगों का पैदल चलना भी मुमकिन नहीं है। वहाँ से लगभग 200 आदिवासी मजदूर काम पे रोज उदयपुर आते हैं और वहाँ साइकिल जाना मुश्किल हो गया है। उस संदर्भ में हम ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, हमारे एडीएम सिटी साहब को हमने दिया है। और वहाँ मोबाराबाद के हमारा देवरा है, वहाँ मंदिर में तोड़फोड़ हुई है, उस संदर्भ में भी हमने किया। विगत लंबे समय से ग्राम पंचायत भूताला की कई समस्याएं को आज हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई मोतीलाल जी, दोनों पूरे गांव के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर महोदय को सभी मांगों को अवगत कराने के लिए आए थे। क्योंकि आज जिला कलेक्टर महोदय छुट्टी पे है तो एडीएम सिटी को हमने 6 सूत्रीय मांगे माननीय नारायण सिंह जी के नेतृत्व में सौंपी है उनको, कि इनका आप सप्ताह भर में इन सभी का जो चोरी की वारदातें हैं, जो सचिव के ट्रांसफर किए हैं, जो टेर के दिलवाड़ा का रोड की मांग है, जो कुछ पानी की मांग है, ये सारी समस्याओं का समाधान 6-7 दिन में होवे, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इसी बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया। नवरात्रि के पहले दिन रविवार की शाम को अभियंता सेवा संस्थान के गरीब बच्चों, अनाथ बालक बालिकाओं के लिए अभियंता खुशी डांडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें पहले दिन बच्चों के लिए गरबा का आयोजन हुआ। अभियंता ग्रुप के मधुसूदन सोनी ने बताया कि नवरात्रि में बच्चों के लिए गरबा सामग्री, डांडिया वितरण, गरबा वेशभूषा आदि कार्यक्रम एवं बच्चों के लिए गरबा आयोजन किए जाएंगे। बच्चों के लिए पहले दिन किए गए कार्यक्रम के दौरान अरावली आर्ट ऑफ लिविंग के चेयरमैन भूमिका जोशी, अभियंता ग्रुप के शक्ति सिंह झाला, मधुसूदन सोनी, अजय सोनी, करिश्मा सिसोदिया, हिरल चौहान, मनोज परमार, रीना, शिवानी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। शक्तिपीठों पर कई अनुष्ठान किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी स्थित मेवाड़ और मालवा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ भंवर माता में भी 9 दिन तक अनुष्ठानों का दौर चलेगा। मेवाड़ और मालवा का प्रसिद्ध शक्तिपीठ होने के कारण यहां राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित जो शक्तिपीठ है, यहां पर विराजित 3 देवियों और यहां से गिरने वाले 70 फीट ऊंचे झरने के कारण काफी प्रसिद्धि पाता रहा है। यहां मां दुर्गा के साथ काली और सरस्वती एक साथ विराजित है। नवरात्रि पर घट स्थापना के साथ साथ ही यहां पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। 9 दिन तक चलने वाले इन अनुष्ठानों को लेकर भंवर माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियां
तैयारियां की गई है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी ट्रस्ट की ओर से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नवरात्रि के दौरान मेवाड़ और मालवा अंचल से आने वाले श्रद्धालु यहां गिरते 70 फीट ऊंचे झरने के पवित्र कुंड में स्नान कर माता की आराधना करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस के अवसर पर संजीवनी उदयपुर की ओर से एक मैराथन का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें शहर के दर्जनों युवक युवतियों सहित बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संजीवनी से जुड़े लोगों ने बताया कि हृदय रोग के मुख्य कारण दिल के दौरे के रूप में तंबाकू का उपयोग, असंतुलित और दूषित भोजन, शारीरिक निष्क्रियता और नशीले पदार्थों जैसे शराब, गुटखा, अफीम आदि का सेवन करना है। आमजन में इसके दुष्प्रभाव उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, अधिक वजन और मोटापे के रूप में दिखाई देते हैं। यह स्वस्थ हृदय और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि इन पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। दिवाली छोर से पूरी पाल पर की गई मैराथन में डॉक्टर संजय गांधी, ब्रिगेडियर राणा शेर सिंह राणावत, डॉक्टर गुनित मोंगा, परम अरोड़ा बतौर अतिथि मौजूद रहे। सभी प्रतिभागियों को मैराथन के बाद एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अल्पाहार की व्यवस्था भी रखी गई। 29 सितंबर 2019 विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य पर संजीवनी ग्रुप उदयपुर द्वारा फतेह सागर की पाल पर रिदम रन फॉर बीट शॉर्ट मैराथन का आयोजन कराया गया। इसी में कृष्णा मार्केटिंग व अनुकृपा ट्रेडिंग कंपनी ने सहयोग कर कार्य की सराहना करी। साथ ही स्पेशल इन्वाइटी से पधार कर हमारे कार्य की शोभा बढ़ा दी। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं संजीवनी ग्रुप की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सभी ने पधारे और हमारा हिस्सा बने और इस प्रोग्राम को काफी अच्छा बनाया। और आखिर में संजीवनी ग्रुप की तरफ से हैप्पी वर्ल्ड हार्ट। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बाप की जायदाद हड़पने के लिए कलयुगी बेटे ने अज्ञात कंकाल का अंतिम संस्कार कर रचा षड्यंत्र। बेटे से बचता बचता पिता पहुंचा कोतवाली। किसका था कंकाल? गफलत में खाकी। अब तीसरे मोर्चे के रूप में निकाय चुनाव में उतरेगा उदयपुर बदलाव दल। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले रतलिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। सबसे मजबूत भाजपा को देंगे हर वार्ड में कड़ी टक्कर। ससुराल वालों की चुंगल से छुटकर आई पीड़िता थाने में फूट फूट कर रोई। दबाव बनाकर ब्याह रचाने और भाई की हत्या से पूर्व षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। और सैटेलाइट हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को देख धरने पर बैठे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा। प्रदेश सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।